दुकान वाले दोस्त आ जाए सर की मुलाकात हो जाए, लेकिन ये इस तरह उन्होंने बंद किया हुआ है जैसे इमरान खान को जो आइसोलेशन में रखा हुआ है कि इनका ख्याल है कि या तो हम भूल जाएंगे उन्हें या वो भूल जाएंगे, बाहर उनके लिए कोई इंतज़ार कर रहे हैं, कि पूरा मुल्क उनका इंतज़ार कर रहा है। और हम ये चीज़ें हालात इसी तरह नहीं चलेंगे, जो उनका इलाज नहीं करवा रहे। हमारा मकसद मुलाकात से ज़्यादा देखना तो बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी उनके इलाज की है। उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। हम जितने परेशान असल में हुए हैं जब से उनकी आंख का हमें पता चला है और मुलाकात नहीं हो रही है, और हमें ये भी पता है कि जब दूसरा टीका लगा उसके बाद उनको तसल्ली नहीं है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन जेल से नहीं मिल रही, हमें कोई इन्फॉर्मेशन ये देने को भी तैयार नहीं है, और ये भी इलीगल है और अनलॉफुल है। इलीगल और अनलॉफुल ये हुकूमत कर रही है, बाकी हम नहीं कर रहे। हमारे ऊपर तशद्दुद होता है, लेकिन हम इलीगल और अनलॉफुल कुछ नहीं कर रहे। हमारे ऊपर केसेस बना दो, जेलों में फेंकने की कोशिश करो, कब तक करेंगे? दुनिया के हालात बदल रहे हैं, लेकिन जब हालात बदलेंगे इन लोगों को समझ नहीं आएगी छुपे कहाँ पे जाकर। मैडम हुकूमत ये कह रही है कि हम बड़े क्रेडिबल डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। मेरी बात सुने, मीडिया वालों को आगे आने दें। अगर इनको हुकूमत की हम बात मान लें, जो इमरान खान को मारना चाहते हैं उनकी बात मान लें कि वो इमरान खान का इलाज करवा रहे हैं, ये झूठे लोग हैं, चोर और झूठे हैं। ये हुकूमत में जो बैठे हुए चोर भी हैं और झूठे भी हैं, और कोई इनका साथ देता है या उनकी जुबान बोलता है, उनको भी इखलाकियात आ जानी चाहिए। कुछ ईरान से ही सीख लो, कोई गैरत और इज्जत हम ईरान से सीख लें, जो उनकी जुबान बोलते हैं चोरों और लुटेरों की। मैडम मौजूदा हालात में जो अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस चल रहे हैं उस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? मैं बता दूं, आप इमरान खान के सारे ट्वीट्स देख लें। 10 से 11 उन्होंने ट्वीट्स भेजे थे अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, और उन्होंने यही कहा था आपके मुस्लिम भाई हैं, और उन्होंने कहा था ये हुकूमत वो है जो हमारे साथ की है। अगर दहशतगर्दी की तो हम पिछले 40 साल से बातें सुन रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी फौज भी बैठी हुई है। दहशतगर्दी तो हम बड़े साल, हम तब पैदा हुए, जब हम छोटे से ही थे तब से सुन रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द है। तो 40 साल में आज हम नहीं खत्म कर सके, तो आज आप कह रहे हैं कि हमने दूसरे मुल्क के ऊपर हमलावर हो गए हैं दहशतगर्दों के लिए। तो ये 40 साल से हम क्यों सुन रहे हैं कि हमारी क्यों नहीं खत्म की? हम अपने लोगों से क्यों ना पूछें कि क्यों नहीं पहले हम यहाँ 80,000 हमारे पाकिस्तानी इमरान खान कहते हैं मर चुके हैं, शहादत हुई है उनकी, पाकिस्तानी की जो सिविलियंस थे। तो इस वक्त इमरान खान के ट्वीट्स देख लें। एक चीज इमरान खान कभी नहीं चाहते थे, वो कभी भी कहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये कब एक सेकंड इमरान खान ने हमेशा कहा है जंग किसी मसले का हल नहीं है। आप बताएं कि पाकिस्तान इस माशी हालात में अफोर्ड कर सकते हैं कि हम क्लैशेस कर दें दूसरे अपने हमसाये मुल्कों के साथ, वो भी मुसलमान भाई? ठीक है, हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन भाई हैं बात दूसरी तरफ। और इमरान खान की ट्वीट्स फिर से देख लें, उन्होंने कहा था दोनों तरफ के जो मुकामी लोग हैं उनकी मौजूदगी, दोनों हुकूमतों की सीरियस मौजूदगी, पॉलिटिकल मौजूदगी के साथ बैठे, सारे मिलकर बैठे। जब तक दोनों इलाकों के जो दोनों तरफ के लोग हैं, मुकामी लोग, उनको साथ नहीं बटाते, दोनों हुकूमतें नहीं बैठती, और इसका मसले का हल और कोई तरीका नहीं है। और ये जिस तरह ये बमबारी एक दो आप उनके ऊपर छेड़ेंगे तो वो आपके ऊपर वापस क्यों नहीं जवाब देंगे? कितनी देर चुप करके बैठेंगे? बमबारी तो हमने फर्स्ट टाइम कहां से करनाई में होने वाला खुदकुश हमला जो है उसके ताने बाने डायरेक्टली इमरान खान ने, अफगानिस्तान आप इमरान खान के जाके ट्वीट्स देख लें। आप मुझे बताएं, आप हल कर लेंगे ये? वो बेचारा मुल्क तो 50-60 साल से जंग के अंदर है, उनको तो दूसरी ताकतें आकर उनके ऊपर मुसल्लत क्यों हो जाती है? हमारी फौज का क्या कसूर है? उनको शहीद किया। मेरी बात सुन लें, हमारे ही फौजियों ने मरने और हमारी पुलिस वालों ने शहीद होना है, इसलिए जंग हल नहीं है। किसने जंगों में मरना है? लोग मेरी बात सुने नहीं, उनको इस तरह की तरीका कार नहीं है कि हम अपने सोल्जर्स को भी शहीद करवाएं और अपने सिपाहियों को भी शहीद करवाएं। हमारी जंग नहीं है। मैडम, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर क्या कहेंगी आप? देखिए, अजीम लीडर था, अपने कौम का अजीम लीडर थे ख़ोमेनी, और जिस तरह उनके ऊपर अटैक करके उनको शहीद किया गया, मैं ख्याल में पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इस पे अफसोस नहीं कर रहा। लेकिन
कितना अजीम लीडर थे जो पहले ही कह चुके थे मुझे शहादत मंजूर है, वो शहादत मांग रहे थे। किस किस्म का अजीम पाकिस्तान में देखें, जब कोई शहादत मांगता है अल्लाह ताला ने उनको शहादत दी और ये उनको अजीम रुतबा दिया। वो अल्लाह ताला के पास जाके कहते मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने इस्लाम की खिदमत की थी। मैडम, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा आप पर ये ईरान के बताएं हमले कि की मजम्मत की है। हमारे दोनों बॉर्डर महफूज नहीं है, दोनों बॉर्डर महफूज नहीं, और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है इस वक्त, ये मेहरबानी पीटीआई होते तो क्या स्टांस लेते जो मौजूदा आलमी सूरत हाल है। आप इनके सारे ट्वीट्स देख लें, इमरान खान के 10 से 11 ट्वीट्स देख लें, उनकी पुरानी देखें। एक सेकंड आप याद रखें, इमरान खान के सारे आप उनके बयानात देख लें, उनके ट्वीट देख लें। वो पहले से ही कह चुके थे ये सारा कुछ होगा। आपको कोई चीज़ नई इमरान खान से स्टेटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमरान खान के सारे बयानात निकाल के देख लें। वो यही कहते थे कि ये लोग आपको मुस्लिम मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे और हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। ये इमरान खान पहले कह चुके हैं और मुझे इसे और कहने की जरूरत नहीं। मेरे से ना पूछें, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप सारे इमरान खान के बयानात निकालें और इमरान खान के दोहराएं इमरान खान के सारे बयानात। जो मौजूदा हालात तकाजा कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हो, ये कोई गलत बात तो नहीं। गौर से सुन लें मौजूदा हालात आप पता नहीं कहाँ से ये लेकर आते हैं। पहले सुने, आपने इमरान मुझे आप कह रही हैं। मैं पहले खत्म कर लूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, सोशल मीडिया पे जाएं, सारे इमरान खान के बयानात निकालें। उन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है कि क्या होगा। अगर आपको मुल्क का दर्द है तो इमरान खान के बयानात पढ़ लें और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आज इमरान खान जेल में क्यों है।